अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान मंदिर में दुर्गा माँ के सामने अपनी शिकायत रखता है। उसका गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वो सवाल करता है कि अभिरा को इतनी कठिनाइयां क्यों दी जा रही हैं? आप उसका भरोसा क्यों तोड़ रही हो? अभिरा हमारे प्यार के लिए आशीर्वाद मांगने आपके पास आई थी, लेकिन आपने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि उससे उसका दोस्त भी छीन लिया। ऊपर से आपने उसकी मौत का इल्जाम भी अभिरा के ऊपर डाल दिया। ये कैसा इंसाफ है? आपने उससे सब कुछ छीन लिया है। अरमान दुखी होकर कहता है कि हमारे साथ बुरा होने पर हम उसे हमारे बुरे कर्मों का फल समझकर सहन कर लेते हैं, लेकिन अभिरा ने कौन से बुरे कर्म किए हैं? वह दूसरों के बारे में खुद से पहले सोचती है, सच का साथ देती है, दर्द में भी मुस्कुराती है। लेकिन आज वह बेकसूर माँ जेल में बंद है और आप उसे देख रही हो। अरमान दुर्गा माँ से साफ कहता है कि मैं ऐसे नाम के भगवान को नहीं मान सकता। वो भगवान से सबूत मांगता है कि अगर आप सच में हैं तो मुझे दिखाइए। वह धागे बांधते हुए कहता है कि मेरी एक ही इच्छा है कि अभिरा जेल से बाहर आ जाए और अपनी बेटी से मिल जाए। अरमान कसम खाता है कि वो उसे इंसाफ दिलाकर रहेगा। साथ ही प्रार्थना करता है कि आप इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए और साबित कीजिए कि पत्थर की इस मूर्ति में सचमुच भगवान बसते हैं। ये आपका इम्तिहान है। दूसरी तरफ गीतांजलि मायरा को ढूंढ रही होती है। मनीषा उसे बताती है कि मायरा अभिर के साथ अपना सामान लाने गई है। वह कहती है कि चिंता मत करो, मायरा का पूरा परिवार उसका ध्यान रखने के लिए है, तुम मायरा से दूर रहो। गीतांजलि हैरान होती है। दूसरी तरफ अभिर और मायरा सामान लेकर पोदार हाउस पहुंचते हैं। मायरा अभिर से सवाल करती है कि मम्मा कहाँ गई? अभिर झूठ बोल देता है कि अभिरा दिल्ली गई है। मायरा कहती है कि पापा ने तो शिमला बताया था। अभिर घबरा जाता है। दूसरी तरफ कियारा सहर्ष से कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। सहर्ष कहता है कि अपने घर वालों से मांग लो। कियारा कहती है कि मैं उन्हें कारण क्या बताऊंगी। इधर अभिर मायरा से कहता है कि मैं भूल गया था, अभिरा शिमला ही गई है। इसी बीच वह सहर्ष और कियारा को बातें करते हुए देखता है। वह मायरा को अंदर भेज देता है। सहर्ष कियारा से कहता है कि मैं बिना पैसों के तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वह चला जाता है। कियारा अभिर से मिलती है। अभिर उसे मायरा का सामान दे देता है और मायरा का ध्यान रखने के लिए कहता है। कियारा अचानक अभिर से 50,000 रुपए मांगती है। अभिर कहता है कि मैं दे दूंगा। कियारा कहती है कि मुझे अभी चाहिए। अभिर के कारण पूछने पर कियारा बहाना बनाती है कि ये पैसे मेरी दोस्त को चाहिए। अभिर उसे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है। कियारा उसे धन्यवाद कहती है और चली जाती है। अभिर को कियारा पर शक होता है। दूसरी तरफ गीतांजलि रसोई के काम में मदद करने की बात करती है, तभी विद्या उसे मना कर देती है। काजल कहती है कि आज खाना बाहर से ही आया है। वह विद्या से कहती है कि अभिरा के लिए खाना भेजना चाहिए। विद्या कहती है कि अरमान उसे भूखा नहीं रहने देगा। वह अभिरा से बहुत प्यार करता है। वह अभिरा का केस लड़ रहा है और वह जल्द ही उसे छुड़ा लेगा। कृष यह बात सुन लेता है। काजल गीतांजलि से कहती है कि हमारे साथ डिनर कर लो, लेकिन गीतांजलि साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अरमान का इंतजार करूंगी। गीतांजलि के जाने के बाद काजल विद्या से कहती है कि अब आप अरमान और अभिरा का नाम एक साथ नहीं ले सकती। विद्या कहती है कि गीतांजलि भी जानती है कि अरमान अभिरा का है और उसका ही रहेगा। अरमान और अभिरा के सच्चे प्यार के आगे वह कभी नहीं जीत सकती। इसके बाद गीतांजलि खाने की टेबल पर अरमान का इंतजार कर रही होती है। कावेरी और तान्या खाना खाने से मना कर देती है। काजल गीतांजलि से कहती है कि तुम खाना खा लो। तभी गीतांजलि अरमान को आते हुए देखती है। विद्या अरमान से पूछती है कि अभिरा कैसी है, तुम उसे जल्दी से रिहा करवा लो। अरमान कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। तभी कावेरी उन्हें टोकती है और अरमान से कहती है कि तुम गीतांजलि के साथ बैठकर खाना खाओ। गीतांजलि अरमान के लिए खाना लगा देती है। दूसरी तरफ अभिरा को अरमान की बात याद आती है। वह दुखी होकर कहती है कि जेल का अंधेरा कैदी की हिम्मत तोड़ देता है, लेकिन मैं अरमान की मदद से इस अंधेरे को तोड़ दूंगी। वह मायरा के लिए खाना खाने लगती है। तभी उसे अरमान और गीतांजलि की शादी याद आती है। वह सोचती है कि क्या अरमान का मेरा साथ देना सही है। दूसरी तरफ विद्या कावेरी से कहती है कि अरमान बच्चा नहीं है, उसे जबरदस्ती गीतांजलि के साथ रिश्ता निभाने के लिए मजबूर मत करो। कावेरी सख्ती से जवाब देती है कि अरमान बार बार गलतियां करता है, उसे हर बार माफी नहीं मिल सकती। अगर इसे अभिरा से प्यार था तो समय रहते उसे बताना चाहिए था। मनीषा अरमान के पक्ष में बोलती है तो कावेरी गुस्से में कहती है कि 7 साल पहले ये अपनी शादी अधूरी छोड़कर चला गया था। अब क्या ये गीतांजलि को भी वक्त नहीं देगा?
शादी करना कोई मजाक नहीं है। इसने खुद अपनी मर्जी से अभिरा को छोड़ा था और गीतांजलि से सगाई की थी। अब क्या ये इस रिश्ते को भी नहीं निभाएगा? अरमान को गीतांजलि की बातें याद आती है। वह सोचता है कि मैंने गीतांजलि से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि अभिरा और मायरा हमेशा साथ रह सकें। वो ठान लेता है कि वह इस रिश्ते को अब निभाएगा। वह खाने के लिए बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। गीतांजलि पूछती है कि आप सिर्फ दाल रोटी ही क्यों खा रहे हो? अरमान शांत होकर जवाब देता है कि जेल में कैदियों को सिर्फ दाल और रोटी ही मिलती है। गीतांजलि चौंक जाती है। अगली सुबह मायरा अभिरा के साथ खेल रही होती है और घर बना रही होती है। मायरा को डर लगता है कि उसका घर टूट जाएगा, लेकिन अभिरा उसे हिम्मत देती है। तभी अरमान उनके लिए होंठ चॉकलेट लेकर आता है। मायरा खुश हो जाती है। अरमान नाराज होता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं है? अभिरा और मायरा अरमान को छेड़ती है। मायरा अरमान से कहती है कि आप मेरी चॉकलेट पी सकते हो। अरमान दोनों की चॉकलेट ले लेता है और भागने लगता है। तीनों मस्ती मजाक करते हैं और खुश होते हैं। तभी हवा से मायरा का घर टूट जाता है। मायरा घबरा जाती है। अरमान और मायरा देखते हैं कि अभिरा वहां नहीं है। तभी मायरा चिल्लाती है और इस सपने से बाहर निकलती है। मायरा को अभिरा की याद आती है। तभी अरमान उसे अभिरा का मैसेज सुनाता है। अभिरा मैसेज में मायरा से कहती है कि मैं कुछ दिन आपसे दूर रहूंगी, लेकिन मैं जल्द ही आपसे पास आ जाऊंगी। तब तक आप पापा के पास रहो। मैं कल आपके नए स्कूल के पहले दिन पर साथ नहीं रहूंगी, लेकिन पापा आपके साथ है तो चिंता मत करना। अभिरा मायरा को खुश कर देती है। अरमान को याद आता है कि अभिरा ने जेल में मायरा के लिए मदद मांगी थी कि वह मायरा को खुश रखे और नए स्कूल के पहले दिन पर उसे अच्छे से तैयार करके भेजे। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा। वर्तमान में मायरा अभिरा से बात करने की जिद करती है तो अरमान बहाना बनाता है कि अभिरा सेमिनार में पहुंच गई होगी। जब वह फ्री होगी तब बात कर लेगी। मायरा को शक होता है कि अरमान उससे झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ जेल में अभिरा के लिए खाना लेकर आता है। अभिरा की आंखें भर जाती हैं। उसे आत्मग्लानि होती है कि जब मायरा को पता चलेगा कि उसकी मां पर मर्डर का इल्जाम है तो वो टूट जाएगी। अभिर कहता है कि हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। अभिरा कहती है कि मुझे भी बड़े होने के बाद पता चला था कि मां पर आरोही मौसी के मर्डर का इल्जाम है। जब मायरा को बड़े होने के बाद पता चलेगा तो उसे सदमा लगेगा। अभिर कहता है कि मां ने सच छुपाकर तुम्हें प्रोटेक्ट किया था, उसी तरह तुम भी मायरा को प्रोटेक्ट कर रही हो। तुम पर झूठा इल्जाम लगा है। वह अभिरा को खाना खाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें मायरा के मजबूत बनना होगा। अभिरा मायरा के बारे में सोचकर जल्दबाजी में खाना खाने लगती है। इसी बीच हवलदार कहता है कि मिलने का समय खत्म हो गया है। अभिर चला जाता है। अभिरा दुखी होकर कहती है कि मायरा के लिए मुझे खाना ही होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसका गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वो सवाल करता है कि अभिरा को इतनी कठिनाइयां क्यों दी जा रही हैं? आप उसका भरोसा क्यों तोड़ रही हो? अभिरा हमारे प्यार के लिए आशीर्वाद मांगने आपके पास आई थी, लेकिन आपने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि उससे उसका दोस्त भी छीन लिया। ऊपर से आपने उसकी मौत का इल्जाम भी अभिरा के ऊपर डाल दिया। ये कैसा इंसाफ है? आपने उससे सब कुछ छीन लिया है। अरमान दुखी होकर कहता है कि हमारे साथ बुरा होने पर हम उसे हमारे बुरे कर्मों का फल समझकर सहन कर लेते हैं, लेकिन अभिरा ने कौन से बुरे कर्म किए हैं? वह दूसरों के बारे में खुद से पहले सोचती है, सच का साथ देती है, दर्द में भी मुस्कुराती है। लेकिन आज वह बेकसूर मां जेल में बंद है और आप उसे देख रही हो। अरमान दुर्गा मां से साफ कहता है कि मैं ऐसे नाम के भगवान को नहीं मान सकता। वो भगवान से सबूत मांगता है कि अगर आप सच में हैं तो मुझे दिखाइए। वह धागे बांधते हुए कहता है कि मेरी एक ही इच्छा है कि अभिरा जेल से बाहर आ जाए और अपनी बेटी से मिल जाए। अरमान कसम खाता है कि वो उसे इंसाफ दिलाकर रहेगा। साथ ही प्रार्थना करता है कि आप इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए और साबित कीजिए कि पत्थर की इस मूर्ति में सचमुच भगवान बसते हैं। ये आपका इम्तिहान है। दूसरी तरफ गीतांजलि मायरा को ढूंढ रही होती है। मनीषा उसे बताती है कि मायरा अभिर के साथ अपना सामान लाने गई है। वह कहती है कि चिंता मत करो, मायरा का पूरा परिवार उसका ध्यान रखने के लिए है, तुम मायरा से दूर रहो। गीतांजलि हैरान होती है। दूसरी तरफ अभिर और मायरा सामान लेकर पोदार हाउस पहुंचते हैं। मायरा अभिर से सवाल करती है कि मम्मा कहाँ गई? अभिर झूठ बोल देता है कि अभिरा दिल्ली गई है। मायरा कहती है कि पापा ने तो शिमला बताया था। अभिर घबरा जाता है।
दूसरी तरफ कियारा सहर्ष से कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सहर्ष कहता है कि अपने घर वालों से मांग लो। कियारा कहती है कि मैं उन्हें कारण क्या बताऊंगी। इधर अभिर मायरा से कहता है कि मैं भूल गया था, अभिरा शिमला ही गई है। इसी बीच वह सहर्ष और कियारा को बातें करते हुए देखता है। वह मायरा को अंदर भेज देता है। सहर्ष कियारा से कहता है कि मैं बिना पैसों के तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वह चला जाता है। कियारा अभिर से मिलती है। अभिर उसे मायरा का सामान दे देता है और मायरा का ध्यान रखने के लिए कहता है। कियारा अचानक अभिर से 50,000 रुपए मांगती है। अभिर कहता है कि मैं दे दूंगा। कियारा कहती है कि मुझे अभी चाहिए। अभिर के कारण पूछने पर कियारा बहाना बनाती है कि ये पैसे मेरी दोस्त को चाहिए। अभिर उसे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है। कियारा उसे धन्यवाद कहती है और चली जाती है। अभिर को कियारा पर शक होता है। दूसरी तरफ गीतांजलि रसोई के काम में मदद करने की बात करती है, तभी विद्या उसे मना कर देती है। काजल कहती है कि आज खाना बाहर से ही आया है। वह विद्या से कहती है कि अभिरा के लिए खाना भेजना चाहिए। विद्या कहती है कि अरमान उसे भूखा नहीं रहने देगा। वह अभिरा से बहुत प्यार करता है। वह अभिरा का केस लड़ रहा है और वह जल्द ही उसे छुड़ा लेगा। कृष यह बात सुन लेता है। काजल गीतांजलि से कहती है कि हमारे साथ डिनर कर लो, लेकिन गीतांजलि साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अरमान का इंतजार करूंगी। गीतांजलि के जाने के बाद काजल विद्या से कहती है कि अब आप अरमान और अभिरा का नाम एक साथ नहीं ले सकती। विद्या कहती है कि गीतांजलि भी जानती है कि अरमान अभिरा का है और उसका ही रहेगा। अरमान और अभिरा के सच्चे प्यार के आगे वह कभी नहीं जीत सकती। इसके बाद गीतांजलि खाने की टेबल पर अरमान का इंतजार कर रही होती है। कावेरी और तान्या खाना खाने से मना कर देती है। काजल गीतांजलि से कहती है कि तुम खाना खा लो। तभी गीतांजलि अरमान को आते हुए देखती है। विद्या अरमान से पूछती है कि अभिरा कैसी है, तुम उसे जल्दी से रिहा करवा लो। अरमान कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। तभी कावेरी उन्हें टोकती है और अरमान से कहती है कि तुम गीतांजलि के साथ बैठकर खाना खाओ। गीतांजलि अरमान के लिए खाना लगा देती है। दूसरी तरफ अभिरा को अरमान की बात याद आती है। वह दुखी होकर कहती है कि जेल का अंधेरा कैदी की हिम्मत तोड़ देता है, लेकिन मैं अरमान की मदद से इस अंधेरे को तोड़ दूंगी। वह मायरा के लिए खाना खाने लगती है। तभी उसे अरमान और गीतांजलि की शादी याद आती है। वह सोचती है कि क्या अरमान का मेरा साथ देना सही है। दूसरी तरफ विद्या कावेरी से कहती है कि अरमान बच्चा नहीं है, उसे जबरदस्ती गीतांजलि के साथ रिश्ता निभाने के लिए मजबूर मत करो। कावेरी सख्ती से जवाब देती है कि अरमान बार बार गलतियां करता है, उसे हर बार माफी नहीं मिल सकती। अगर इसे अभिरा से प्यार था तो समय रहते उसे बताना चाहिए था। मनीषा अरमान के पक्ष में बोलती है तो कावेरी गुस्से में कहती है कि 7 साल पहले ये अपनी शादी अधूरी छोड़कर चला गया था। अब क्या ये गीतांजलि को भी वक्त नहीं देगा? शादी करना कोई मजाक नहीं है। इसने खुद अपनी मर्जी से अभिरा को छोड़ा था और गीतांजलि से सगाई की थी। अब क्या ये इस रिश्ते को भी नहीं निभाएगा? अरमान को गीतांजलि की बातें याद आती है। वह सोचता है कि मैंने गीतांजलि से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि अभिरा और मायरा हमेशा साथ रह सकें। वो ठान लेता है कि वह इस रिश्ते को अब निभाएगा। वह खाने के लिए बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। गीतांजलि पूछती है कि आप सिर्फ दाल रोटी ही क्यों खा रहे हो? अरमान शांत होकर जवाब देता है कि जेल में कैदियों को सिर्फ दाल और रोटी ही मिलती है। गीतांजलि चौंक जाती है। अगली सुबह मायरा अभिरा के साथ खेल रही होती है और घर बना रही होती है। मायरा को डर लगता है कि उसका घर टूट जाएगा, लेकिन अभिरा उसे हिम्मत देती है। तभी अरमान उनके लिए होंठ चॉकलेट लेकर आता है। मायरा खुश हो जाती है। अरमान नाराज होता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं है? अभिरा और मायरा अरमान को छेड़ती है। मायरा अरमान से कहती है कि आप मेरी चॉकलेट पी सकते हो। अरमान दोनों की चॉकलेट ले लेता है और भागने लगता है। तीनों मस्ती मजाक करते हैं और खुश होते हैं। तभी हवा से मायरा का घर टूट जाता है। मायरा घबरा जाती है। अरमान और मायरा देखते हैं कि अभिरा वहां नहीं है। तभी मायरा चिल्लाती है और इस सपने से बाहर निकलती है। मायरा को अभिरा की याद आती है। तभी अरमान उसे अभिरा का मैसेज सुनाता है। अभिरा मैसेज में मायरा से कहती है कि मैं कुछ दिन आपसे दूर रहूंगी, लेकिन मैं जल्द ही आपसे पास आ जाऊंगी। तब तक आप पापा के पास रहो। मैं कल आपके नए स्कूल के पहले दिन पर साथ नहीं रहूंगी, लेकिन पापा आपके साथ है तो चिंता मत करना। अभिरा मायरा को खुश कर देती है। अरमान को याद आता है कि अभिरा ने जेल में मायरा के लिए मदद मांगी थी कि वह मायरा को खुश रखे और नए स्कूल के पहले दिन पर उसे अच्छे से तैयार करके भेजे। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा। वर्तमान में मायरा अभिरा से बात करने की जिद करती है तो अरमान बहाना बनाता है कि अभिरा सेमिनार में पहुंच गई होगी।
जब वह फ्री होगी तब बात कर लेगी। मायरा को शक होता है कि अरमान उससे झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ जेल में अभिरा के लिए खाना लेकर आता है। अभिरा की आंखें भर जाती हैं। उसे आत्मग्लानि होती है कि जब मायरा को पता चलेगा कि उसकी मां पर मर्डर का इल्जाम है तो वो टूट जाएगी। अभिर कहता है कि हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। अभिरा कहती है कि मुझे भी बड़े होने के बाद पता चला था कि मां पर आरोही मौसी के मर्डर का इल्जाम है। जब मायरा को बड़े होने के बाद पता चलेगा तो उसे सदमा लगेगा। अभिर कहता है कि मां ने सच छुपाकर तुम्हें प्रोटेक्ट किया था, उसी तरह तुम भी मायरा को प्रोटेक्ट कर रही हो। तुम पर झूठा इल्जाम लगा है। वह अभिरा को खाना खाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें मायरा के मजबूत बनना होगा। अभिरा मायरा के बारे में सोचकर जल्दबाजी में खाना खाने लगती है। इसी बीच हवलदार कहता है कि मिलने का समय खत्म हो गया है। अभिर चला जाता है। अभिरा दुखी होकर कहती है कि मायरा के लिए मुझे खाना ही होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसका गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वो सवाल करता है कि अभिरा को इतनी कठिनाइयां क्यों दी जा रही हैं? आप उसका भरोसा क्यों तोड़ रही हो? अभिरा हमारे प्यार के लिए आशीर्वाद मांगने आपके पास आई थी, लेकिन आपने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि उससे उसका दोस्त भी छीन लिया। ऊपर से आपने उसकी मौत का इल्जाम भी अभिरा के ऊपर डाल दिया। ये कैसा इंसाफ है? आपने उससे सब कुछ छीन लिया है। अरमान दुखी होकर कहता है कि हमारे साथ बुरा होने पर हम उसे हमारे बुरे कर्मों का फल समझकर सहन कर लेते हैं, लेकिन अभिरा ने कौन से बुरे कर्म किए हैं? वह दूसरों के बारे में खुद से पहले सोचती है, सच का साथ देती है, दर्द में भी मुस्कुराती है। लेकिन आज वह बेकसूर मां जेल में बंद है और आप उसे देख रही हो। अरमान दुर्गा मां से साफ कहता है कि मैं ऐसे नाम के भगवान को नहीं मान सकता। वो भगवान से सबूत मांगता है कि अगर आप सच में हैं तो मुझे दिखाइए। वह धागे बांधते हुए कहता है कि मेरी एक ही इच्छा है कि अभिरा जेल से बाहर आ जाए और अपनी बेटी से मिल जाए। अरमान कसम खाता है कि वो उसे इंसाफ दिलाकर रहेगा। साथ ही प्रार्थना करता है कि आप इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए और साबित कीजिए कि पत्थर की इस मूर्ति में सचमुच भगवान बसते हैं। ये आपका इम्तिहान है। दूसरी तरफ गीतांजलि मायरा को ढूंढ रही होती है। मनीषा उसे बताती है कि मायरा अभिर के साथ अपना सामान लाने गई है। वह कहती है कि चिंता मत करो, मायरा का पूरा परिवार उसका ध्यान रखने के लिए है, तुम मायरा से दूर रहो। गीतांजलि हैरान होती है। दूसरी तरफ अभिर और मायरा सामान लेकर पोदार हाउस पहुंचते हैं। मायरा अभिर से सवाल करती है कि मम्मा कहाँ गई? अभिर झूठ बोल देता है कि अभिरा दिल्ली गई है। मायरा कहती है कि पापा ने तो शिमला बताया था। अभिर घबरा जाता है। दूसरी तरफ कियारा सहर्ष से कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सहर्ष कहता है कि अपने घर वालों से मांग लो। कियारा कहती है कि मैं उन्हें कारण क्या बताऊंगी। इधर अभिर मायरा से कहता है कि मैं भूल गया था, अभिरा शिमला ही गई है। इसी बीच वह सहर्ष और कियारा को बातें करते हुए देखता है। वह मायरा को अंदर भेज देता है। सहर्ष कियारा से कहता है कि मैं बिना पैसों के तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वह चला जाता है। कियारा अभिर से मिलती है। अभिर उसे मायरा का सामान दे देता है और मायरा का ध्यान रखने के लिए कहता है। कियारा अचानक अभिर से 50,000 रुपए मांगती है। अभिर कहता है कि मैं दे दूंगा। कियारा कहती है कि मुझे अभी चाहिए। अभिर के कारण पूछने पर कियारा बहाना बनाती है कि ये पैसे मेरी दोस्त को चाहिए। अभिर उसे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है। कियारा उसे धन्यवाद कहती है और चली जाती है। अभिर को कियारा पर शक होता है। दूसरी तरफ गीतांजलि रसोई के काम में मदद करने की बात करती है, तभी विद्या उसे मना कर देती है। काजल कहती है कि आज खाना बाहर से ही आया है। वह विद्या से कहती है कि अभिरा के लिए खाना भेजना चाहिए। विद्या कहती है कि अरमान उसे भूखा नहीं रहने देगा। वह अभिरा से बहुत प्यार करता है। वह अभिरा का केस लड़ रहा है और वह जल्द ही उसे छुड़ा लेगा। कृष यह बात सुन लेता है। काजल गीतांजलि से कहती है कि हमारे साथ डिनर कर लो, लेकिन गीतांजलि साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अरमान का इंतजार करूंगी। गीतांजलि के जाने के बाद काजल विद्या से कहती है कि अब आप अरमान और अभिरा का नाम एक साथ नहीं ले सकती। विद्या कहती है कि गीतांजलि भी जानती है कि अरमान अभिरा का है और उसका ही रहेगा। अरमान और अभिरा के सच्चे प्यार के आगे वह कभी नहीं जीत सकती। इसके बाद गीतांजलि खाने की टेबल पर अरमान का इंतजार कर रही होती है। कावेरी और तान्या खाना खाने से मना कर देती है। काजल गीतांजलि से कहती है कि तुम खाना खा लो। तभी गीतांजलि अरमान को आते हुए देखती है। विद्या अरमान से पूछती है कि अभिरा कैसी है।
तुम उसे जल्दी से रिहा करवा लो। अरमान कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। तभी कावेरी उन्हें टोकती है और अरमान से कहती है कि तुम गीतांजलि के साथ बैठकर खाना खाओ। गीतांजलि अरमान के लिए खाना लगा देती है। दूसरी तरफ अभिरा को अरमान की बात याद आती है। वह दुखी होकर कहती है कि जेल का अंधेरा कैदी की हिम्मत तोड़ देता है, लेकिन मैं अरमान की मदद से इस अंधेरे को तोड़ दूंगी। वह मायरा के लिए खाना खाने लगती है। तभी उसे अरमान और गीतांजलि की शादी याद आती है। वह सोचती है कि क्या अरमान का मेरा साथ देना सही है। दूसरी तरफ विद्या कावेरी से कहती है कि अरमान बच्चा नहीं है, उसे जबरदस्ती गीतांजलि के साथ रिश्ता निभाने के लिए मजबूर मत करो। कावेरी सख्ती से जवाब देती है कि अरमान बार बार गलतियां करता है, उसे हर बार माफी नहीं मिल सकती। अगर इसे अभिरा से प्यार था तो समय रहते उसे बताना चाहिए था। मनीषा अरमान के पक्ष में बोलती है तो कावेरी गुस्से में कहती है कि 7 साल पहले ये अपनी शादी अधूरी छोड़कर चला गया था, अब क्या ये गीतांजलि को भी वक्त नहीं देगा। शादी करना कोई मजाक नहीं है। इसने खुद अपनी मर्जी से अभिरा को छोड़ा था और गीतांजलि से सगाई की थी, अब क्या ये इस रिश्ते को भी नहीं निभाएगा। अरमान को गीतांजलि की बातें याद आती है। वह सोचता है कि मैंने गीतांजलि से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि अभिरा और मायरा हमेशा साथ रह सके। वो ठान लेता है कि वह इस रिश्ते को अब निभाएगा। वह खाने के लिए बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। गीतांजलि पूछती है कि आप सिर्फ दाल रोटी ही क्यों खा रहे हो। अरमान शांत होकर जवाब देता है कि जेल में कैदियों को सिर्फ दाल और रोटी ही मिलती है। गीतांजलि चौंक जाती है। अगली सुबह मायरा अभिरा के साथ खेल रही होती है और घर बना रही होती है। मायरा को डर लगता है कि उसका घर टूट जाएगा, लेकिन अभिरा उसे हिम्मत देती है। तभी अरमान उनके लिए होंठ चॉकलेट लेकर आता है। मायरा खुश हो जाती है। अरमान नाराज होता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं है। अभिरा और मायरा अरमान को छेड़ती है। मायरा अरमान से कहती है कि आप मेरी चॉकलेट पी सकते हो। अरमान दोनों की चॉकलेट ले लेता है और भागने लगता है। तीनों मस्ती मजाक करते हैं और खुश होते हैं। तभी हवा से मायरा का घर टूट जाता है। मायरा घबरा जाती है। अरमान और मायरा देखते हैं कि अभिरा वहां नहीं है। तभी मायरा चिल्लाती है और इस सपने से बाहर निकलती है। मायरा को अभिरा की याद आती है। तभी अरमान उसे अभिरा का मैसेज सुनाता है। अभिरा मैसेज में मायरा से कहती है कि मैं कुछ दिन आपसे दूर रहूंगी, लेकिन मैं जल्द ही आपसे पास आ जाऊंगी। तब तक आप पापा के पास रहो। मैं कल आपके नए स्कूल के पहले दिन पर साथ नहीं रहूंगी, लेकिन पापा आपके साथ है तो चिंता मत करना। अभिरा मायरा को खुश कर देती है। अरमान को याद आता है कि अभिरा ने जेल में मायरा के लिए मदद मांगी थी कि वह मायरा को खुश रखे और नए स्कूल के पहले दिन पर उसे अच्छे से तैयार करके भेजे। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा। वर्तमान में मायरा अभिरा से बात करने की जिद करती है तो अरमान बहाना बनाता है कि अभिरा सेमिनार में पहुंच गई होगी, जब वह फ्री होगी तब बात कर लेगी। मायरा को शक होता है कि अरमान उससे झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ जेल में अभिरा के लिए खाना लेकर आता है। अभिरा की आंखें भर जाती हैं। उसे आत्मग्लानि होती है कि जब मायरा को पता चलेगा कि उसकी मां पर मर्डर का इल्जाम है तो वो टूट जाएगी। अभिर कहता है कि हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। अभिरा कहती है कि मुझे भी बड़े होने के बाद पता चला था कि मां पर आरोही मौसी के मर्डर का इल्जाम है। जब मायरा को बड़े होने के बाद पता चलेगा तो उसे सदमा लगेगा। अभिर कहता है कि माँ ने सच छुपाकर तुम्हें प्रोटेक्ट किया था, उसी तरह तुम भी मायरा को प्रोटेक्ट कर रही हो। तुम पर झूठा इल्जाम लगा है। वह अभिरा को खाना खाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें मायरा के मजबूत बनना होगा। अभिरा मायरा के बारे में सोचकर जल्दबाजी में खाना खाने लगती है। इसी बीच हवलदार कहता है कि मिलने का समय खत्म हो गया है। अभिर चला जाता है। अभिरा दुखी होकर कहती है कि मायरा के लिए मुझे खाना ही होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।